हेलो एवरीवन। आज हम सेक्शन 25 से स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अभी तक हमने सेक्शन 24 तक कंप्लीट कर लिया है। हम बात कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शंस एक ऐसी एक्सेप्शन होती है या ऐसे अपवाद होते हैं, अगर आप कोई भी एक्ट कर लेते हैं तो उस एक्ट को हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं अगर उस एक्ट में जनरल एक्सेप्शंस के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट रहे। तो सेक्शन 25 इज टॉकिंग अबाउट act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। अगर किसी पर्सन ने कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया है जिसमें उसे ना नॉलेज थी ना इंटेंशन थी और उस एक्ट की वजह से लाइकली टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट था और उस एक्ट को उसने बाय कंसेंट किया है। सी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। सेक्शन 25 इज सेइंग दैट नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट, एंड वहां पर कोई नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए। आपकी ना इंटेंशन होनी चाहिए ना नॉलेज होनी चाहिए बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट। आपकी इंटेंशन और नॉलेज नहीं होनी चाहिए क्या नहीं करने के लिए, डेथ कॉज करने के लिए या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए। तो वो ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। अगर आपको कोई हार्म हो जाता है, मतलब सामने वाले पर्सन को अगर आप कोई हार्म कर दे रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। सी, जिस पर्सन को आपने हार्म करा है उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और उसने कंसेंट दी हो। या तो वो एक्सप्रेस कंसेंट भी दे सकता है या तो इम्प्लाइड कंसेंट भी दे सकता है टू सफर दैट हार्म, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। या तो उस पर्सन ने खुद कंसेंट दी हो कि हाँ हम ये काम किया जाए मिलके, या आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अगर मुझे हर्ट भी हो जाएगा तो भी आपको मैं लायबल नहीं ठहराऊंगा। ऑल्दो आपकी वहां ना इंटेंशन होनी चाहिए ना नॉलेज होनी चाहिए मुझे हर्ट करने की, ग्रीवियस हर्ट या फिर मेरी डेथ कॉज करने की। या तो मैं खुद इस पे कंसेंट दे सकती हूँ या तो किसी और पर्सन को likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन से पहले मैं खुद ही आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम स्टेडियम जाते हैं क्रिकेट देखने। अगर हम क्रिकेट देखने जा रहे हैं इसका ये मतलब है हमने कंसेंट दी हुई है कि अगर क्रिकेट खेलते समय अगर बॉल हमारे फेस पर आके लग जाए या बॉल हमारे सर पर लग जाता है जिससे हमें ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, तो उस केसेस में वी कैन नॉट क्लेम कंपेंसेशन या वी कैन नॉट सू दैट पर्सन जिस पर्सन ने बैटिंग कर रही हो या जिस पर्सन ने हमें चोट लगाया हो, बिकॉज वहां पे उस पर्सन की ना इंटेंशन रही है ना नॉलेज रही है और हम स्टेडियम में मैच देखने गए हैं विद आवर कंसेंट। 18 प्लस हमारी एज है और हमने कंसेंट दिया है। हमारी यहाँ पर एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकती है, इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है कि हमारे साथ डेथ या ग्रीवियस हर्ट वगैरह हो सकता है। लेकिन ये जो कंसेंट है ये कंसेंट सिर्फ उस लेवल तक होना चाहिए, सिर्फ उस जगह तक होना चाहिए जहां तक की कंसेंट हमने दी है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टेडियम में गए मैच देखने तो ये फोर्सिएबल डैमेज था कि हाँ ऐसा हो सकता है कि बॉल हम तक आके लग जाए हमें चोट लग जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम जिस स्टेडियम में बैठे हुए थे उस स्टेडियम की छत अगर हमारे ऊपर गिर जाती है तो इसकी हमने कंसेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ वहां पर बॉल लगने तक की कंसेंट दी है। तो डिग्री ऑफ कंसेंट भी देखा जाएगा कि हमने किस लेवल तक के कंसेंट दिए थे और कहीं उससे ज्यादा एक्सट्रीम तो नहीं कुछ हो गया। अगर उससे एक्सीड कर जाता है तो आपको ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज जनरल एक्सेप्शन में डाल दिया जाएगा इस एक्ट को। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ए और जेड ने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है फॉर अम्यूजमेंट हम फेंस करेंगे। तो दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज कंसेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को कंसेंट दी, इम्प्लाइड कंसेंट है यहाँ पर कि हाँ हार्म कॉज हो सकता है किसी भी पर्सन को इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग विदाउट एनी फाउल प्ले। सी, यहाँ पर फाउल प्ले नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन ने चीटिंग करी है या एक पर्सन ने जानबूझकर अदर पर्सन को चोट लगा दी है। एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, अब ए यहाँ पर फेयर तरीके से खेल रहा था, दस जेड एंड हर्ट जेड, ए कमिटेड नो ऑफेंस। अब ए अगर फेयर तरीके से कुछ भी काम कर रहा था उसके बाद भी अगर जेड को हर्ट हो जा रहा है तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा, बिकॉज वहां पर इतनी डिग्री थी कंसेंट की आपको हर्ट हो सकता है अगर आप किसी भी अम्यूजमेंट में आप फेंस के लिए गए हैं तो। सेक्शन 26 is talking about the act not intended to cause death।
यहाँ पर भी हमारी इंटेंशन नहीं है कॉज करने की, डन बाय कंसेंट, और हमारे कंसेंट में कोई भी काम हो रहा है, हमने गुड फेथ से वो काम किया है, फॉर द पर्सन बेनिफिट, जिस पर्सन की हमने कंसेंट लिए उस पर्सन का हम भला करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं। सी नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहाँ पर इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ कॉज करने की, इज एन ऑफेंस, तो वो कोई भी तरह का ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, भले अगर वहां पर कोई हार्म भी हो जा रहा है उस पर्सन को, स्टिल दिस इज नॉट एन ऑफेंस विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और be known by the doer to likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, और भले हमें पता था इंटेंशन नॉलेज हमारी ये हो सकती है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं इससे सामने वाले को थोड़ी चोट पहुंच सकती है, लेकिन अगर हम उसके बेनिफिट के लिए कोई भी काम कर रहे हैं और हम वो काम अगर गुड फेथ में कर रहे हैं with the consent of that person whether express या implied consent, express consent और implied consent क्या होता है हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी वीडियोस हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो एक्सप्रेस कंसेंट होता है, एक्सप्रेस मतलब हमने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया, वर्ड्स में हमने कह दिया, ये हमारी एक्सप्रेस कंसेंट होगी। और इम्प्लाइड कंसेंट अगर हम किसी एक्ट के थ्रू ये बता रहे हैं कि हमने इस चीज के लिए कंसेंट दे दी है, दैट इज इम्प्लाइड कंसेंट। तो हमने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दे दी टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। सी इलस्ट्रेशन, अब देखिए सेक्शन 25 में तो हम प्लेयर्स को एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेक्शन 26 में हम डॉक्टर्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन सेज दैट ए सर्जन, एक सर्जन है और उसके पास नॉलेज है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, उसके पास ये नॉलेज है कि वो जो ऑपरेशन करने वाला है जेड पर, इससे जेड की डेथ भी हो सकती है, हु इज सफरिंग अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, जिसे ऑलरेडी दर्द हो रहा है किसी भी बीमारी की वजह से, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ। लेकिन यहाँ पर ए की इंटेंशन नहीं है कि वो जेड की डेथ कॉज करेगा, ऑल्दो ही हैज अ नॉलेज कि जेड की डेथ हो सकती है एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और यहाँ पर ए जो डॉक्टर है, सर्जन जो है, उसकी इंटेंशन है इन गुड फेथ कि ये जेड की बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन, और इस वजह से उसने वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जेड की कंसेंट के साथ। तो ए ने यहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं करा है। ये एक तरह से मतलब एक्सेप्शंस मिलता है डॉक्टर्स को। तो अगर कोई भी पर्सन अगर आपके कंसेंट के साथ अगर आपके बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा है विद गुड फेथ, इवन इफ उसे नॉलेज है कि इससे हो सकता है कि आपको हर्ट हो या कुछ हार्म कॉज हो सकता है, लेकिन ये वाला एक्सेप्शन में आ जाएगा ये एक्ट। Section 27 is talking about act done in good faith for the benefit of child or person of unsound mind or by the consent of guardian। See, यहाँ पर गार्जियन की कंसेंट की बात हो रही है। अगर गार्जियन कंसेंट देते हैं कि हाँ हमारे बच्चों का, अगर उनका कोई अगर बच्चा बीमार है, कोई अगर छोटा बच्चा है, वो कंसेंट नहीं दे सकता है, तो उसके भी हाफ पर एक गार्जियन कंसेंट देते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा एक्ट हो रहा है जो कि गुड फेथ में हुआ है, बेनिफिट ऑफ द पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पर 12 साल के बच्चे की एज की बात हो रही है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है। अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो किसी भी एज का पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है, तो इस केस में भी कंसेंट उसके गार्जियन देंगे, और वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, या तो गार्जियन दे सकते हैं या तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास लॉफुल चार्ज है उस 12 ईयर्स या उससे कम के बच्चे का, या फिर वो अनसाउंड पर्सन का, ऑफ दैट पर्सन इज एन ऑफेंस। तो ये कोई भी तरह का ऑफेंस नहीं होगा बाय एनी रीजन ऑफ एनी हार्म, अगर किसी भी तरह का हार्म भी हो जाता है उस बच्चे को या अनसाउंड माइंड पर्सन को, स्टिल दिस इज नॉट एन ऑफेंस विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय डूअर टू कॉज टू बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन। जिस पर्सन ने, जो डूअर है, जो पर्सन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, उसे भले ये नॉलेज थी या उसे पता था लाइकली कि हाँ ये एक्ट जो मैं कर रहा हूँ इससे उस पर्सन को हार्म हो सकता है, still this will not be an offense because this has been done in the good faith and for the benefit of such child or such unsound person। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ या अटेम्प्टिंग टू कॉज ऑफ डेथ नहीं कर सकते हैं। आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ कॉज करने की, या आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं डेथ कॉज करने का। अगर इनमें से आपने कुछ भी किया तो सेक्शन 27 में आपको एक्सेप्शन नहीं मिलने वाली है। या कोई भी ऐसा एक्ट अगर हम कर रहे हैं विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली, यहाँ या तो आपके पास ये नॉलेज है कि डेथ हो सकती है फॉर एनी पर्सन एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट,
or the curing of any grievous disease or infirmity. See, ए में ये बात कही गई कि आप इंटेंशनल डेथ या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं कर सकते। सेकंड में ये बात कही गई कि अगर आपके पास नॉलेज है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है, तो आप ये एक्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप उस एक्ट के थ्रू उस पर्सन की या तो जान बचाना चाहते हैं, या उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट से बचाना चाहते हैं, या आप क्योर करना चाह रहे हैं किसी भी ग्रीवियस या बहुत ही इन्फर्म डिजीज को। सी पॉइंट इज सेइंग दैट द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट। सी, अगर वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो रहा है या अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, अनलेस इट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ या ग्रीवियस हर्ट। अगर वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, लेकिन आपका पर्पस ये था कि आप उस पर्सन को, दैट इज 12 ईयर्स से नीचे वाले को या अनसाउंड पर्सन को, आप प्रिवेंट करना चाह रहे थे डेथ कॉज करने से, या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट से आप बचाना चाह रहे थे, या किसी भी ग्रीवियस डिजीज या इन्फॉर्मिटी से आप उसको बचाना चाह रहे थे, तो इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिलेगी। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ which offense it would not extend। अब सी, हमने यहाँ पर जिस जिस एक्ट के कमीशन की बात करी, अगर आप डेथ कॉज कर रहे हैं या ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं या अटेम्प्टिंग टू क्रॉस ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, तो ये सारे केसेस अबेटमेंट में भी आ जाएंगे, मतलब आप अबेटमेंट भी नहीं कर सकते हैं उन चीजों का। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए इन गुड फेथ, ए की गुड फेथ है, फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय सर्जन knowing it to be likely that the operation will cause child's death। See, ए ने गुड फेथ में अपने चाइल्ड की बेनिफिट के लिए बिना उस चाइल्ड के कंसेंट के डॉक्टर से या सर्जन से ये बात कही कि हाँ, हम उस अपने बच्चे का ऑपरेशन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उस गार्जियन ने परमिशन दी है, उस गार्जियन ने कंसेंट अपनी दी है, तो ये एक्सेप्शन मिल जाएगा उस डॉक्टर को एज पर दिस सेक्शन, और यहाँ गार्जियन को भी एक एक्सेप्शन मिल रहा है कि हाँ, आप कंसेंट दे सकते हैं, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज चाइल्ड डेथ। लेकिन अब जिसको भी कंसेंट दे रहे हैं वहां पर उस पर्सन का, दैट मीन्स यहाँ पर उस सर्जन का इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि वो चाइल्ड की डेथ कॉज करे। तो ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू क्योर ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर ए को एक्सेप्शन मिल रही है, मतलब सेक्शन 27 इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गार्जियन। गार्जियन को कंसेंट मिलेगी, गार्जियन को एक्सेप्शन मिलेगी इन सेक्शन 27। सेक्शन 26 में हमने देखा कि डॉक्टर्स को एक्सेप्शन मिल रहा है, एंड सेक्शन 25 आप प्लेयर्स से याद कर सकते हैं कि प्लेयर्स को यहाँ पर एक्सेप्शन मिलता है। तो दिस इज section 25, 26 and 27. This has been completed. In the next video we will continue from section 28. Thank you.